अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी। ये फालसे और टमाटर से हम तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपके पास टमाटर होने चाहिए और ये फालसे। तो सबसे पहले जो है हम ये दूसरी मशीन का जग ले लेंगे। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी तैयार होगी। वीडियो आप पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छी आपको लगेगी और बहुत इजी रेसिपी है। और इससे पहले पूरे यूट्यूब पे ये रेसिपी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं करी होगी। और ये थोड़ा सा जो है पानी भी आपने शामिल कर देना है कि ये जो फालसे के बीज है ये हमने अलग करने हैं। तो उसके बाद हम रेसिपी इसकी तैयार करेंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा हम ग्राइंड करेंगे। अब ये ग्राइंड हो चुका है, ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं करना, खाली इसके बीज अलग हो जाए। और उसके बाद एक फ्राई स्पून ले लेंगे। तो फ्राई स्पून के अंदर आपने इस तरीके की ये मोटी वाली जो है जाली आपने छन्नी ले लेनी है, जाली वाली। इसके अंदर पहले हम सारा डालेंगे ऐसे। और ये डालने के बाद इस तरीके से हम जो है ऐसे चम्मच की मदद से आपने पूरा साफ कर लेना है ऐसे ऐसे। इस तरीके से ये देखिए ऐसे ये पूरा अलग हो जाएगा ऐसे। ये बीच अलग हो जाएंगे तो पेस्ट हमारा जो है अलग हो जाएगा ऐसे। ये देखिए इस तरीके से आपने निकालना है। देखिए बीच सारे अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट जो है ये देखिए इस तरीके से आपने ये मोटा मोटा सा पेस्ट जो है अलग कर लेना है ऐसे। ये मोटी वाली छन्नी से कीजिएगा तो फिर बहुत ही आसानी से हो जाएंगे ऐसे। अब ये देखिए पूरे हमने बीच अलग कर लिए हैं। तो अभी देखिए बीच हमने अलग कर दिए हैं, तो पेस्ट हमने अलग कर दिया है। तो अब हम इसकी रेसिपी तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप ही बहुत ही अच्छे से ये रेसिपी बना लेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये टमाटर जो है आपने कट लगाकर इस तरीके से आपने रख लेने। ये 2 टमाटर हम रखेंगे। तो फालसे जो है खट्टे होते हैं तो बहुत ही अच्छी, जितने ये खट्टे होंगे तो इतनी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो लहसुन भी इस तरीके से आपने थोड़ा सा 2 लहसुन जो आपने इस तरीके से ऐसे आपने डाल लेना है। तो अब हल्की आंच पे जो है हम इसको 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम उठा लेंगे। अभी देखिए पक चुका है तो ऊपर से छिलका जो है हम ये इसका उतार लेंगे ऐसे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाला था, तो सॉरी वो वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। तो 1 चम्मच आप जो है कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर डाल लेना। इस तरीके से आपने टमाटर का छिलका ऐसे उतार लेना है ऐसे। और उसके बाद टमाटर की आपने साइडें चेंज कर लेनी है इस तरीके से ऐसे। अब इसके अंदर थोड़े से हम मसाले शामिल करेंगे। और मसालों में जो है सबसे पहले जो है नमक शामिल करेंगे। तो नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ कम। तो आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर हम शामिल करेंगे कि इससे कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद आधा चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे। तो आधा चम्मच लाल कुटी मिर्ची ये भी हम शामिल करेंगे। उसके बाद जो है साबुत ज़ीरा ये भी थोड़ा सा हम शामिल करेंगे। और ये 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे। तो ये शामिल करने के बाद आपने चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे। बहुत ही अच्छी जो हमारी रेसिपी तैयार होगी। अब इससे जो है ये मसाले में ऐसे कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ जाएगा। इस तरीके से आपने पूरे मिक्स कर लेने। अब ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। जो लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर हमने शामिल किया था तो इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये टमाटर जो है हम इस तरीके से ऐसे ही चम्मच की मदद से हमने मोटा मोटा से ऐसे ऐसे पीस लेना है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी। तो पूरे स्टेप फॉलो कर किए तो आप ये बना लेंगे। अभी भी हम कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे, वीडियो आप पूरी देखिएगा।
जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा, तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना। अभी देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो अब इसके अंदर बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ, तो उसके अलावा ये बारीक प्याज कटा हुआ ये भी हम ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी जो है हमारी तैयार हुई है। तो ये कटी हुई मिर्चें ये भी आपने शामिल करनी है, और ये डालकर पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छी ये बनेगी चटनी हमारी। ये देखें, ये जितने भी फाल से खट्टे होते हैं, तो खट्टी चीज़ से जो चटनी का टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखें, इस तरीके से पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे। अब ये देखिए मिक्स कर लिए है, तो अब थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी हमारी चटनी तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी होती है ये चटनी। अभी देखिए प्याले के अंदर हम डाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी लग रही है और बहुत ही अच्छी बनी है। देखें, ये फालसे की चटनी बहुत ही प्यारी होती है। जितने फालसे खट्टे होते हैं इतनी चटनी ये अच्छी बनती है। अब ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। तो आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि फालसे की चटनी आपको कैसी लगी।